बात क्यों होती हुई चली जा रही है सलीम अहमद साहब? जी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। ये 23 लाख छात्री नहीं, ये 23 लाख परिवार है। बिल्कुल, हर एक छात्र से एक परिवार जुड़ा होता है। और जितना मैं यहाँ पे थोड़ी देर मैंने आप लोगों को सुना, तो हमें थोड़ा सा पार्टी से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। हमें बजाय इसके कि हम एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करें, हमें इसके सोल्यूशन पे जाना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है कि बच्चा 5 साल 6 साल 7 साल तक बच्चा तैयारी करता है नीट की। कुछ बच्चे 6, 7, 8, 9 क्लास से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, इस भरोसे के साथ तैयारी करते हैं कि जो एग्जामिनेशन होगा बिल्कुल फेयर होगा। और एट द लास्ट जब इस तरह की चीजें होती है तो उनका मनोबल तो टूटता ही है, उनके जूनियर्स का भी मनोबल टूटता है। अब मैं यहाँ 11th क्लास के बच्चों को, 12th क्लास के बच्चों को क्या बोल के मेहनत करवाऊं बच्चों के साथ कि बेटा अगले साल आप पेपर दोगे तो आपके साथ बिल्कुल फेयर एग्जामिनेशन होगा? कैसे बोलूं मैं ये बात? तो इस चीज के लिए आप लोगों को 2 साल पहले भी ऐसी हुआ था, इस साल भी ऐसा हुआ है। क्या यही डिबेट 2 साल के बाद भी होने जाएगी क्या? ये सोचने वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज का भी परमानेंट सोल्यूशन निकल नहीं पाया है। हम लोग टेम्पररी कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं, उनको शो कर देते हैं, वो जेल चले जाते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद वो लोग छूट जाते हैं और 2 साल के बाद फिर न्यूज आती है 1 साल के बाद कि पेपर लीक हो गया। कब तक ये चीजें चलती रहेंगी? आप ये समझिए कि बच्चों का भविष्य ही नहीं, ये देश के भविष्य का सवाल है। क्या आप ऐसे डॉक्टर बनाएंगे वहां पर जिनके मार्क्स 100, 200 जिनके मार्क्स आ रहे हैं, जो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है? क्या आप उन बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे? क्या आप और हम उन बच्चे से अपना इलाज कराने जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर आप क्या करेंगे? अभी तो कल तक एनटीए मानने को तैयार नहीं था, अब जाकर माना गया और उसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है। सरकार को क्या सलाह देंगे आप? कैसे पेपर लीक को रोका जा सकता है? हम इसके लिए ऑनलाइन मोड में भी जा सकते हैं। ऑनलाइन मोड एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है इसको रोकने के लिए, क्योंकि उसमें जो पेपर लीक की पॉसिबिलिटी एज कम्पेयर टू ऑफलाइन कम होती है। लेकिन मैम ये करना तो पड़ेगा मैम, और इसके साथ साथ इसमें कुछ सख्त कानून बनाने बहुत जरूरी हैं। जब तक आप एक एग्जाम्पल शो नहीं करेंगे कि यार इसने पेपर लीक किया था और इसको ये सजा मिली है, जब तक एक सख्त एक एग्जाम्पल आप शो नहीं करोगे, तब तक लोगों की तो हिम्मत बनती रहेगी ना।